सऊदी अरब में सिवान और गोपालगंज के 203 मजदूर 11 महीने से फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को बंधक बनाकर वहां पीटा जा रहा है। ये सनसनीखेज खुलासा बंधक मजदूरों के परिजनों ने किया है। अपनी रिहाई की उम्मीद टूटती देख बंधक बने मजदूरों ने ही अपना वीडियो बनाया है, जो कि अब सहारा समय के पास है। वहां बंधक बने मजदूरों ने रिहाई की गुहार लगाई है। इन लोगों को वेतन नहीं दिया जाता है और जबरन काम लिया जाता है। मजदूरों ने जब इसका विरोध किया तो कंपनी के लोगों ने पिटाई की और बंधक बना लिया। इसकी शिकायत दूतावास से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद मजदूरों ने अपना वीडियो बनाकर रिहाई की गुहार लगाई है। वहां फंसे मजदूरों के परिजनों ने सब्र काफी दिनों तक किया, लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका है। परिजन रिहाई की मांग को लेकर गोपालगंज डीएम के पास गए और समाहरणालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। परिजन इससे पहले भी डीएम से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। तंग आकर आज डीएम के जनता दरबार के सामने धरने पर बैठ गए हैं ये परिजन और रिहाई की मांग कर रहे हैं। तो सहारा समय पर ये एक्सक्लूसिव खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर किस तरह से बिहार से गए कुछ लोग सऊदी अरब में अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य के लिए काम करने गए, मजदूरी करने गए, लेकिन इसके बदले उन्हें मिला है धोखा। जहां पर कई यातनाएं वो वहां पर झेल रहे हैं, अपने काम का उनको वेतन नहीं मिल रहा है। और जब इसी तरह की बातें उन्होंने वहां पर नहीं भेज रहा है, नहीं खाने का पैसा कुछ नहीं देता है, तो वहाँ पे बहुत परेशानी है। आज 10 महीने से वो लोग परेशान है। हम 4 महीने से चक्कर लगा रहे हैं डीएम साहब ऑफिस का, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये चौथे मरतबा हम आए हैं, वो आश्वासन देते हो जाएगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, क्या करें? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है किसी के पास। कहाँ जाएं अब हम लोग क्या इंडिया सरकार का आदमी नहीं, हम इंडियन नहीं है क्या? हम कहीं और से आए हुए हैं, कभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इस वक्त सऊदी अरब से हमारे साथ पीड़ित हारून खुद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हारून, जानना चाहेंगे क्या हो रहा है वहां पे आपके साथ? जी ऐसा है कि हम लोग 10 महीना पहले कंपनी से हम अपने घर जाने के हम अपने सैलरी के लिए पहले घर लगाए, फिर उसके बाद हम लोग सैलरी नहीं दिया, फिर हम लोग का काम धंधा बंद हो गया, फिर हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं। हम लोग खाने पीने का कुछ भी नहीं है। हम लोग अपने मेसी में जाते हैं, वहाँ से भी कोई सहायता हम लोग नहीं मिलता है। हारून, क्या आपने ये तमाम बातें इंडियन हाई कमीशन को वहां पर बताई है? रियाद या फिर जेद्दा में जो कॉन्सुलेट है या एम्बेसी है, वहां पर आपने अपनी शिकायत रखी या नहीं? हम लोग सब कुछ बता चुके हैं। एम्बेसी में हर कुछ पेपर भी दिए हैं। इंडिया में भी गोपालगंज डीएम के पास भी हम लोग यहाँ से पेपर दिए हैं करीब 4 महीना पहले। हर कुछ यहाँ से आदमी भी जाते हैं, वो लोग भी कार्रवाई करते हैं कुछ भी, लेकिन अभी तक हमारा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अभी तक आपका कुछ भी नहीं हुआ और आपको वहां पे बंधक बनाकर रखा हुआ है। हारून, आपसे जानना चाहेंगे, आपको बिहार से जो शख्स वहां पर लेके गया था सऊदी अरब, उसके बारे में आप कुछ बताएं, या फिर आपका जो वहां पे स्पॉन्सर है उसके बारे में बताएं, जो कि आपको इस नौकरी पे वहां पे लेके गया? हम लोग जब आए थे उस समय कंपनी सही थी, दूसरी कंपनी थी, लेकिन बाद में ये कंपनी दूसरे कंपनी ने खरीद लिया। उस टाइम से हम लोगों को परेशानी बढ़ी हुई है। जी, और वहां पर अगर पुलिस सहायता की बात करें तो जाहिर सी बात है कि पुलिस भी अब अपना हाथ झाड़ चुकी होगी इस पूरे मामले से, क्योंकि फॉरेन कंट्री का मामला बता दिया गया होगा। जी ऐसा पुलिस की बात है तो पहले हम यहाँ हमारे सैलरी के लिए बात हुआ तो पुलिस लेके आया था। उस टाइम में भी जो गोली बंदूक भी चलाया था, हम लोग नहीं डर गए थे उस टाइम में कि हमारे साथ ऐसे व्यवहार हो रहा है। हम अपने सैलरी के लिए, अपने तनख्वाह के लिए, अपने घर जाने के लिए बोल रहे थे इस बात से। अब हमको पैसा नहीं देता है, बोलता है कि जबरदस्ती काम करो, तो कैसे करेंगे बगैर खाए पिए? हमारे बाल बच्चे नहीं है तो। जी बिल्कुल हारून, और हम आपकी पीड़ा बिल्कुल समझ सकते हैं कि किस तरह से अपने घर से दूर आप वहां पे गए अपने परिवार के लिए कुछ खाने कमाने, लेकिन यहाँ पर उल्टे आप पर ही बनाई है। और फिलहाल आप कैसे इस जेल से बाहर हों, आजाद हों, इस पर हम जरूर गौर फरमाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि समय पर इस खबर को दिखाए जाने के बाद जरूर कोई कड़े कदम यहाँ पे सरकार उठाए और आप जल्द से जल्द वहां से रिहा हो सके। आदम, जानना चाहेंगे आपसे पूरी खबर, किस तरह से आप वापस आए और किस तरह से वहां पे आपको प्रताड़ित किया गया, कैसे आप फंसे थे वहां पे? सर, हम लोग से काम कराकर और 10 महीना दिन वहाँ की जो कंपनी है सिरका सेवैया, वो पैसा नहीं दे रही है। यहाँ तक के पैसा मांगने पर हम लोगों पर गोली भी चलाई गई। और वहाँ ना बिजली है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है, गैस भी नहीं है। यहाँ से बाहर से हम लकड़ी चुन कर ले आकर हम लोग खाना बनाते थे और खाते थे।
तो आदम, आपने क्या वापस भारत आने के लिए जब कहा अपने स्पॉन्सर को, या फिर आपने एम्प्लॉयर को जब भी आपने कहा कि मुझे वापस जाना है अपने देश, तो क्या जवाब मिलता था आपको? सर वो लोग बोलते हैं कि हमको मालूम नहीं है, तुम कैसे जाओगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तुमको रहना पड़ेगा, यहाँ काम करना पड़ेगा। मैं बोला कि मैं यहाँ काम हरगिज नहीं करूंगा, मेरे को घर जाना है, कैसे भी भेजो, हमको जाना है। फिर मैं सहारा टीवी से गुहार लगाया, यहाँ तक के विदेश मंत्री के पास मैं एक लेटर भी लिखा, यहाँ के गोपालगंज के जो डीएम है उनके पास भी मैं पत्र लिखा, उनके पास भी मैं पेपर भी दिया। बाद में हमारे पास जो हकामा है, जो घूमने वाला चीज है, उसमें 2 महीना टाइम बाकी था। मैं वहाँ आकर अम्बेसी में जाकर, वहाँ से अम्बेसी से सहारा लेकर मैं किसी तरह से अपना खुरूज लगवाकर मैं आया, अपना टिकट लगाकर। मुझे एक पैसा हिसाब भी नहीं मिला। नहीं तो आदम, आपसे यही जानना चाहेंगे, आपका पासपोर्ट या आपके जो बाकी दस्तावेज थे, पेपर्स थे, वो किसके पास थे? ये कंपनी के पास था। और कंपनी आपको पासपोर्ट नहीं दे रही थी? नहीं दे रही थी। और वहाँ पर जितने आदमी फंसे हैं वो सीवान और गोपालगंज के हैं। यहाँ तक कि हम लोगों पर गोली भी चलाया गया, वेतन भी नहीं दिया जा रहा था, और उल्टा इल्जाम हम लोगों पर लगाकर वहाँ के जो कंपनी मालिक है वो हमको फंसा रहा था। वहाँ केस करने के बाद वो भाग रहा था दूसरे मुल्क, यानी अमेरिका वो जा रहा था। वहाँ के पुलिस वो पकड़ी, उस पर हजारों केस था, तब जाकर हमको छुटकारा मिला। और बाकी आदमी वही फंसे हुए हैं, उनके खाने के लिए एक दाना भी वहाँ पर नहीं है। वो किसके पास जाकर गुहार लगाए, कौन सुनने वाला है? कोई सुनता भी नहीं है। बिल्कुल आदम, हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं, और हम जानते हैं कि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि यहाँ से कई ऐसे हिंदुस्तान के लोग वहाँ पे गए हैं जो कि इस तरह की प्रताड़ना को वहाँ पे झेल रहे हैं। महीनों महीनों खाने को नहीं है, सिर्फ एक वक्त की रोटी भी अगर मिल जाए तो गनीमत रहती है। लेकिन आदम, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या इस पूरी स्थिति के बारे में आपने वहाँ पे इंडियन हाई कमीशन या एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट, किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं दी थी? मैं अम्बेसी को मैं खबर किया था, और अम्बेसी भी आई थी, जांच करके बैठ गई, कोई कार्रवाई नहीं किया अम्बेसी। बिहार के पटना के रहने वाले हैं अलीम साहब, जो अम्बेसी में हमेशा रहते हैं, और एक मिश्रा जी हैं मोतिहारी साइड के, वो भी कुछ भी नहीं कहा, डांट कर भगा देते हैं, बोलते हैं मैं नहीं जानता हूँ, मैं क्या करूँ, यहाँ हजारों केस मेरे पास आता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो अब आखिर में आदम फिर हुआ क्या? यहाँ पे एम्बेसी भी आपकी नहीं सुन रही थी, तो कैसे आपको छुटकारा मिला? किस तरह से आपने प्रेशर बनाया कि अब आप वापस अपने वतन लौट पाए हैं? जी, हमारे रिश्तेदार 2-3 थे, उन लोगों से मुझ कर्ज पैसा लिया और टिकट खरीदा, और जाकर मैं अम्बेसी में अपना वीजा को कैंसिल कराकर तब मैं आया। वीजा जी 50 हजार का खसारा बनी, नुकसान होकर मैं यहाँ घर पर किसी हाल में मैं टूटा फूटा कैसे भी मैं घर पहुँच गया। और फिर पासपोर्ट वगैरह आपने कैसे निकलवाया अपना? पासपोर्ट पर वहाँ एक तो चपरासी रहता था, उसको मैं कुछ पैसे के लालच दिखाकर किसी तरह से उसे पासपोर्ट में लिया। और जो आपका वहाँ पे एम्प्लॉयर था, यानी कि जिसके लिए आप काम कर रहे थे वहाँ पर, जो कि अमेरिका भागने की फिराक में था जैसा आप बता रहे हैं, आखिरकार क्या हुआ? उसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है वहाँ पे कि नहीं हुआ है? वहाँ पर थोड़ा सा वहाँ का हुकूमत थोड़ा एक्शन लिया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बहुत पैसे वाला है, बहुत ज्यादा पैसे वाला, उसके पीछे हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकता है, वहाँ की गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकता है। आदम, आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके जैसे और भी कई भाई वहाँ पर फंसे हुए हैं और उनको भी वापस आना है अपने देश, कैसे वो रास्ता निकाले? सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं, जो कि हमने देखा है कि अभी विदेश मंत्री भी वहाँ पर इस वक्त अबू धाबी के दौरे पर हैं, और इसी तरह के किसी मसले को उठाकर वहाँ पे तमाम इंडियन एम्बेसडर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी गल्फ देश हैं वहाँ पे, गल्फ कंट्रीज हैं। ऐसे में आदम, कोई संदेश, कोई बात आप कहना चाहेंगे विदेश मंत्री या सरकार से? जी, मैं चाहता हूँ कि वो जितने हमारे भाई है 203 आदमी है, वो ताकि अपने घर, अपने वतन, अपने बच्चों के साथ लौट आए। वैसी कंपनी में काम करना बेकार है, और यहाँ 2 पैसा कमाने के लिए आदमी बाहर जाता है, लेकिन ये रवैया रहेगा तो कोई कहीं पर नहीं जा सकता है। बिल्कुल आदम, और हम समझ सकते हैं कि अगर इसी तरह का रवैया रहा बाहर के देशों में और इसी तरह से प्रताड़ित अगर करता गया, और वहाँ पर पैसा छीन लिया जाता है, मार दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है।
बिल्कुल आदम, हम समझ सकते हैं और इस तरह के कई मसले पहले भी सामने आते रहे हैं, लेकिन यही सोचने वाली बात है कि आखिर जो MEA है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वो आखिर इस पर अब तक इस पर क्या कदम उठा चुकी है। आदम, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ जितने भी भारतीय भाई वहां पर फंसे हुए हैं, हमारी खबर के असर के बाद जरूर कोई ना कोई सरकार कदम उठाए और उनको भी जल्द से जल्द वहां से रिहा किया जा सके।